Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Welcomes you all in GDC. और आज हम लोग GDC महा मैराथन सीरीज पार्ट 58 में फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का ग्लाइकोसाइड पार्ट 2 के टोटल 50 क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी प्रीवियस जो हमारी फार्माकोग्नोसी की जो महा मैराथन हुई थी उसमें ग्लाइकोसाइड टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर लिए थे और लगभग 50 क्वेश्चंस जो थे वहाँ पर कंप्लीट किए थे उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। आज वाली भी क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो ग्लाइकोसाइड ही रहने वाला है। यानी जो रिमेनिंग ड्रग्स हमारे ग्लाइकोसाइड में पार्ट 1 में जो रह गए थे उनको आज वाले महा मैराथन में उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीपैट या गेट में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ में कुछ नए क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग। हाँ, जल्दी से जुड़िए सभी लोग। क्वेश्चंस हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ग्लाइकोसाइड पार्ट 2 पे है ना। ग्लाइकोसाइड जहां से क्वेश्चंस फार्माकोग्नोसी में अगर मैं जीपैट की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ग्लाइकोसाइड और अल्कलॉइड से ही आते हैं और हम लोग ग्लाइकोसाइड वाले ही क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बिल्कुल तैयार हो आप लोग, रेडी हो? तो ग्लाइकोसाइड पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो गेट 1988 यानी 1988 में गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ग्लाइकोसाइड का, उस क्वेश्चन को आज वाली क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी आज हमारी फर्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन है जो आपके सामने है। इंडियन यानी टाइन वैली एंड अफ्रीका सेना लेव्स डिफर फ्रॉम अदर विद रिस्पेक्ट टू। इंडियन सेना जो है और अफ्रीकन सेना जो है ये दोनों एक दूसरे से डिफर हैं किस पर्पस से? व्हेन आइसोलेट नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, कलर और ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे। इंडियन सेना जो है और आपका जो अफ्रीकन सेना है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है जी? सेना अंगस्टिफोलिया और सेना एक्यूटिफोलिया की अगर हम बात करते हैं तो बताइए क्या होगा। तो सर बेसिकली यहाँ पर व्हेन आइसोलेट नंबर की अगर बात करें तो इंडियन सेना में 19 to 22 के अराउंड होते हैं और जब हम अफ्रीकन सेना की बात करते हैं तो ये 25 to 29 के अराउंड होते हैं। तो ये तो व्हेन आइसोलेट नंबर बिल्कुल दोनों में क्या है, अलग अलग है। स्टोमेटल इंडेक्स भी दोनों के क्या है जी, अलग हैं और आपके कलर भी दोनों के क्या है, अलग हैं। यानी बिल्कुल सही आपका आंसर था कि सर ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो इंडियन और अफ्रीकन सेना में क्या होगा, तो ये जो 3 एस्पेक्ट आपके सामने दिए गए स्टूडेंट, ये तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट है। व्हेन आइसोलेट, स्टोमेटल इंडेक्स और कलर, ये तीनों जो है वो इंडियन और अफ्रीकन सेना के क्या हैं, अलग अलग हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अपीयरेंस की बात की जाए, एंटायर एंड लेस ब्रोकन इन गुड कंडीशंस इंडियन सेना की बात करें तो अगर मैं बात करूं इनके विंग्स की तो पीनेट ये सब है आपका। स्टोमेटल इंडेक्स जो आपका है वो 14 to 20 है, 10 to 15 आपका अफ्रीकन का है। व्हेन आइसोलेट नंबर की बात करें तो 19 to 22 है, यहाँ पर 25 to 29 आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाला टेबल जो आपका है जो प्रॉपर्टीज वाइज बनाई गई है इंडियन सेना और अलेक्जेंडर सेना के बीच में, ये टेबल्स आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो गेट 1993 में पूछेगा। 1993 में गेट में क्वेश्चन आया था, सेना लीफ कंसिस्ट ऑफ। सेना लीफ में क्या प्रेजेंट होता है या क्या कंसिस्ट होता है? अगर हम बात करें ड्राइड लीफ ऑफ केसिया एक्यूटिफोलिया एंड केसिया अंगस्टिफोलिया, दोनों यहां पर दिया गया है। सेकंड है ड्राइड लीफलेट ऑफ केसिया इंडिका। थर्ड है ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केसिया कार्पिनोफोलिया एंड ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केसिया कार्पिनोफोलिया एंड केसिया एक्यूटिफोलिया। क्या होंगे करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। तो यहां पर अगर देखा जाए, हाँ जी, ऑप्शंस ए बिल्कुल, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केसिया एक्यूटिफोलिया एंड केसिया अंगस्टिफोलिया, ये दोनों यहां पर क्या होंगे आपको सेना लीफ की अगर बात की जाए, लीफ की अगर बात की जाए तो दोनों यहां पर आएंगे। तो ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका बिल्कुल करेक्ट था जो आप लोगों ने आंसर किया। तो अलेक्जेंडर सेना, टाइनवेली सेना, फोलिया सेना यहाँ पर सिनोनिम्स है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो केसिया एक्यूटिफोलिया अलेक्जेंडर सेना का है, केसिया अंगस्टिफोलिया टाइनवेली सेना का है। ये भी 2015 या 16 में इन दोनों के बायोलॉजिकल सोर्स से भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि अलेक्जेंडर सेना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो अलेक्जेंडर यानी क्यूट है एक्यूटिफोलिया, और टाइनवेली यानी कि इंडियन सेना क्या है भाई, अंगस्टिफोलिया। ऐसे करके इसको याद रखना है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल सोर्स से क्वेश्चन आ चुके ऑलरेडी। चलिए जीपैट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, इन केसिया अंगस्टिफोलिया शॉर्ट टर्म ड्राफ्ट, यानी कुछ टाइम के लिए ड्राफ्ट कंडीशन हो, कुछ टाइम के लिए पानी की कमी हो जाए, किसमें, केसिया अंगस्टिफोलिया यानी इंडियन सेना की बात हो रही है, तो क्या होगा उस कंडीशन में, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सेनोसाइड ए एंड बी, पहला कंडीशन से कह रहा है, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सेनोसाइड ए एंड बी, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड कह रहा है कॉजेस लॉस ऑफ बायोमास, लीफ बायोमास की कमी होगी, और फोर्थ है कॉजेस डेथ ऑफ द प्लांट। क्या होंगे बताइए जल्दी, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और जीपेट 19 का क्वेश्चन है, 2019 का। केसिया अंगस्टिफोलिया को शॉर्ट टर्म के लिए अगर ड्राफ्ट हो जाए, हालांकि ये तो रेनी सीजन में आपको मालूम है कि पानी चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर पानी की कमी हो जाए यानी कि ड्राफ्ट कंडीशंस आ जाए, तो क्या होंगे सेना में, इंडियन सेना में, बताइए जल्दी से क्या करेंगे, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शंस ए, ऑप्शंस ए, ऑप्शंस ए आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सेनोसाइड ए एंड बी, सेनोसाइड ए एंड बी जो उनके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सेना के अंदर में, इंडियन सेना के अंदर में, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन याद रखेंगे कुछ ही टाइम तक, ऐसा नहीं कि हम उसको सूखे में ही रख दिए, उसको पानी बिल्कुल भी नहीं दिए तो कंसंट्रेशन कम हो सकता है। कुछ टाइम के लिए अगर ड्राफ्ट कंडीशन डेवलप हुआ है तो ऑप्शंस ए यहां पर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि कंसंट्रेशन सेनोसाइड का है वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। क्लियर। चलिए तो कलेक्शन ऑफ सेना की बात की जाए तो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सेनोसाइड ए प्लस बी शॉर्ट टर्म ड्राफ्ट, यानी शॉर्ट टर्म अगर ड्राफ्ट होता है तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका जीपैट 2023 शिफ्ट सेकंड यानी लास्ट ईयर जीपैट का जो एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है जी, ग्लाइकोसाइड से यूनिसेलुलर कॉनिकल वॉल्टी ट्राइकोम्स पैरासाइटिक स्टोमेटा xylem vessels with the annular thickening are important microscopical feature of which plant। अब आपको इसमें से कुछ भी याद हो, चाहे वो स्टोमेटा वाला पॉइंट याद हो, चाहे वो ट्राइकोम्स वाला पॉइंट हो, क्वेश्चंस वहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कर रहा है भाई, पैरासाइटिक स्टोमेटा, पैरासाइटिक मैंने या आपने याद किए होंगे कि सेना और कोका, सेना और कोका दो ही है ना, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ था है ना, जिसके कारण क्या हुआ, पारा बढ़ गया, यानी पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा भी कहते हैं। किसको हुआ था, रूबी को, रूबिकेशियस स्टोमेटा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ था रूबी को, यानी पैरासाइटिक स्टोमेटा, रूबी से रूबिकेशियस फैमिली। पैरेलल यानी पारा बढ़ गया, यानी टेम्परेचर बढ़ गया, पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा, तो डॉक्टर ने क्या बोला, सेको मत, यानी सेको नहीं, तो से हो जाएगा सेना, को से हो जाएगा कोका। यहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और भी आगे जाना चाहते हैं, यूनिसेलुलर कॉनिकल वॉल्टी, वॉल्टी मतलब भर्ती, भर्ती कहां पर हो जाओ, सेना में हो जाओ। तो सर ये कॉनिकल वॉल्टी ट्राइकोम्स कहां पे प्रेजेंट होता है, सेना में होता है, तो वहां से भी आ रहा है कि सेना आंसर होगा। तो धतुरा मेटल होगा क्या नहीं, केसिया अंगस्टिफोलिया इंडियन सेना का बायोलॉजिकल सोर्स है, डिजिटालिस परपुरिया, एट्रोपा बेलाडोना, तो क्या हो जाएगा सर, केसिया अंगस्टिफोलिया जो यहाँ पर क्या दिखा रहा है भाई, तो केसिया अंगस्टिफोलिया यानी कि टाइनवेली सेना है, इसी को तो सर हम इंडियन सेना कहते हैं। और ये जो आंसर होगा वो किसका होगा, तो सर इंडियन सेना का ही तो ये आंसर होंगे, ठीक है ना। तो दैट्स वाई ऑप्शंस भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। इस केस में क्या हो जाएगा जी, ऑप्शंस ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शंस बी है ना, ऑप्शंस बी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, स्टोमेटा ट्राइकोम से ये क्वेश्चंस इस यानी लास्ट ईयर जो जीपैट का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ये आपको दिया गया आइसोबायलेटरल लीफ इसमें प्रेजेंट है, थिक वॉल्ड वॉल्टी ट्राइकोम्स यहाँ पर आ जाएंगे, ये सारे पॉइंट, रूबिकेशियस, पैरासाइटिक या तो पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा भी इनको हम कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2005 का क्वेश्चन है। गेट 2005 का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई,
कि चाइनीज रैपनोटिक रूवॉर्ब कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इंडियन रूवॉर्ब बाय फ्लोरेसेंस डेवलप्ड इन द यूवी लाइट विच इज। तो जो आपका चाइनीज रूवॉर्ब है वो इंडियन रूवॉर्ब के कंपैरेटिवली हम डिस्टिंग्विश करना यानी दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। और किसके भाई तो फ्लोरेसेंस जो यूवी लाइट में डेवलप होता है वो डीप येलो होगा, डीप वायलेट होगा, ग्रीन होगा या ब्लू होगा। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, इस क्वेश्चन का जल्दी से इसका ऑप्शंस बताएंगे, करेक्ट ऑप्शंस बताएंगे। डीप येलो, डीप वायलेट, ग्रीन और ब्लू क्या होंगे करेक्ट आंसर। चाइनीज रूवॉर्ब की बात की जाए, इंडियन रूवॉर्ब की बात की जाए तो सर यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शंस डी होंगे जी, है ना। ऑप्शंस डी यानी कि ब्लू फ्लोरेसेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। याद रखेंगे ब्लू फ्लोरेसेंस क्या कह रहा है भाई। तो चाइनीज जो आपका रूवॉर्ब है, रैपॉन्टिक रूवॉर्ब गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स, एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा। व्हेन द टेस्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ रैपॉन्टिक रूवॉर्ब इट अप्लाइड इट गिव्स अ डिस्टिंक्ट ब्लू फ्लोरेसेंस, यानी अगर एब्सेंस होंगे कौन सा, रैपनोटिक रूवॉर्ब यानी चाइनीज रैपनोटिक, तो उस केस में ये ब्लू फ्लोरेसेंस शो करेंगे एब्सेंस में। याद रखेंगे इस पॉइंट को, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2013 का है, टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस इन यूवी लाइट शोन बाय इंडियन रूवॉर्ब। अब इंडियन रूवॉर्ब की बात हो रही है तो सोचिए ना, अभी मैंने आपको क्या बताया, ये क्वेश्चन अभी तो जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किए थे कि जो चाइनीज रूवॉर्ब है वो ब्लू कलर के फ्लोरेसेंस में क्या है भाई, बेसिकली आपको वहां पर हमने आंसर बताया, डिस्टिंग्विश किया। अब यहाँ पे कह रहा है इंडियन की बात कर रहा है, ठीक है ना। इंडियन रूवॉर्ब जो है यूवी फ्लोरेसेंस में कैसा कलर शो करेगा, डीप वायलेट, ब्लू, येलो, डीप रेड। बताइए इंडियन रूवॉर्ब की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना, ये जीपैट 2013 का क्वेश्चन है ना। इंडियंस की बात कर रहा है जी, जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। तो सर इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो हमारा क्या होगा, डीप वायलेट कलर, क्योंकि एब्सेंस को वो इंडिकेट कर रहा था ब्लू फ्लोरेसेंस, तो डीप वायलेट कलर इंडियन से ना शो करेगा। इंडियन रूवॉर्ब कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द रैपनोटिक रूवॉर्ब बाय द फ्लोरेसेंस इट एमिट्स अंडर यूवी लाइट। द करेक्ट आंसर इज डीप वायलेट, इंडिकेट दैट द इंडियन रूवॉर्ब एमिट डीप वायलेट फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट। अंडर यूवी लाइट में इंडियन जो है वो डीप वायलेट, चाइनीज जो था वो ब्लू, आपको याद रखना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2022 का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2022 का क्या कर रहा है भाई, स्टार स्पॉट प्रेजेंट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डिकॉर्टिकेटेड रूवॉर्ब राइजोम्स आर। स्टार स्पॉट है ना, एक स्टार स्पॉट जहां पर हम क्रिकेट मैच देखते हैं, है ना, ये स्टार स्पॉट है, ठीक है ना। तो स्टार स्पॉट प्रेजेंट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डिकॉर्टिकेटेड रूवॉर्ब राइजोम्स 22 का पेपर है। लिग्निफाइड, पेरिसाइक्लिक, कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल एंड क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होंगे करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा भाई। लिग्निफाइड, पेरिसाइक्लिक, कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से ऑप्शन बताएंगे, हाँ थोड़ा सा देख करके बेटा, है ना, क्वेश्चन को समझिए, बहुत जल्दी जरूरी नहीं है कि हाँ बिल्कुल फर्स्ट में मेरा ही आंसर आपके पास जाएगा सर, है ना। क्या होगा डी, अरे भाई ध्यान से, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। स्टार स्पॉट की अगर बात की जाए तो बेसिकली ऑप्शन सी जो है, यानी कि वैस्कुलर बंडल, कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार स्पॉट कहाँ पे, जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो रूवॉर्ब राइजोम्स में, वो क्या है, कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल है। ऑप्शन सी, डी नहीं होगा, सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होंगे। क्या कर रहा है, चाइनीज रैपनोटिक, इट इज द ऑब्टेन फ्रॉम द र्यूमपार्मेटम, ऑर्डर ट्विस्ट है। ट्रांसवर्स सरफेस शो अ रेडिएट स्ट्रक्चर ऑफ वैस्कुलर बंडल विद द कंसेंट्रिक रिंग ऑफ पेल एंड डार्कर कलर एंड डिफ्यूज रिंग ऑफ द स्टार स्पॉट, ठीक है ना। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपको कंसेंट्रिक रिंग याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2008 से है, माइक्रोस्कोपी ऑफ द बल ऑफ अर्जीनिया इंडिका फैमिली लिलियेसी शो। माइक्रोस्कोपी प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है अर्जीनिया इंडिका का। अर्जीनिया इंडिका मतलब इंडियन स्क्विल, स्ट्रॉल ग्लाइकोसाइड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूरोपियन स्क्विल, रेड स्क्विल, इंडियन स्क्विल। तो अर्जीनिया इंडिका यानी इंडियन स्क्विल की माइक्रोस्कोपी प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है।
और लिलिएसी शो, कौन से लिलिएसी फैमिली में आता है तो क्या शो करते हैं? प्रिज्म ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका, रोजेट इफ कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड ग्राफाइट ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या शो करते हैं? कौन सा भाई? इंडियन स्कूल की बात हो रही है, क्या शो करते हैं? ग्राफाइट ऑफ कैल्शियम या प्रिज्म ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट? बताइए, मैंने हिंट कर दिया आपको। क्या होंगे करेक्ट आंसर? हाँ, थोड़ा फास्ट भी करते हैं, बस अब स्पीड हम लोग पकड़ने ही वाले हैं, है ना? क्या होगा जी? तो सर यहां पर अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, वो करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बताया प्रिज्म या तो ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल सा आपने इनके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट ऑफ कैल्शियम क्रिस्टल, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल है वो क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं जब हम इनका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन जो बार बार आपको दी जा रही है, जीडीसी भोपाल यानी जीपैट डिस्कशन सेंटर भोपाल में ऑफलाइन जो बैचेस है जीपैट 2025 के लिए वो क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। लास्ट 28 ऑफ जैन को, 28 जनवरी को ये बैच जो है वो क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। और ये भोपाल या भोपाल के आसपास के जो बच्चे हैं, अगर वहां पर आप आना चाहते हैं सेंटर पे ऑफलाइन पे, तो ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। शाम में 6 से 8 वहां पर क्लासेस रहती है, संडे को क्लासेस डे में लगती है। ऑफलाइन के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बेनिफिट्स ये है कि वो ऑफलाइन कोर्स जब लेते हैं तो ऑनलाइन का जो हमारा जीडीसी प्राइम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है, यानी ऑफलाइन के बच्चों को ऑनलाइन फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। जीडीसी प्राइम जो आपका कोर्स हमारा है 14,000 का, वो फ्री में आपको दिया जाता है। और ऑफलाइन की अगर मैं फीस की बात करूं तो 17,000 फीस है, तो 17,000 में आपको जीडीसी प्राइम 14,000 का कोर्स भी है, प्लस एक्स्ट्रा मात्र आपने अगर 3,000 दिए तो आपको पूरे 1.5 साल लगभग जो हमारा 25 जीपैट है उसमें अभी टाइम है, तब तक आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन सेंटर पे आकर के वहां पर पढ़ सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस डेली लगती है, डेली आप क्लास अटेंड कर सकते हो। टीम जो भोपाल की है वहां पर वो आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड, बाकी सारे फीचर्स सिमिलर हैं जो जीडीसी प्राइम में हम प्रोवाइड करते हैं आपको, वो सारे फीचर्स ऑफलाइन के भी बच्चों को मिलते हैं। तो अगर आपके जूनियर्स, आपके कलीग्स या आप अगर अभी 6 सेमेस्टर में हैं तो आप ऑफलाइन सेंटर भोपाल में जो इंद्रपुरी और एमपी नगर 2 जगह पर हमारी सेंटर है, यानी कि भोपाल में क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा बड़ा है, बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट जो हैं वो इंद्रपुरी वाले जोन में रहते हैं, तो उनके लिए इंद्रपुरी में भी हमारा सेंटर है। इम्पल्स क्लासेस में वो हमारी लगती है। और एमपी नगर में नियर टू मनोहर डेयरी रेस्टोरेंट, मनोहर डेयरी रेस्टोरेंट के बगल में जीपैट डिस्कशन सेंटर है। साथ ही साथ में ऑफलाइन वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही जल्द लाइब्रेरी की भी फैसिलिटीज मिलने वाली है, यानी वहां पर आपको लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी। जैसे मानकर चलो आप किसी शहर में रहते हैं और लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, वहां पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, आप भोपाल के सेंटर में लाइब्रेरी भी फ्री में यूज कर सकते हैं। वहां पर बैठ करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, वहां पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन और जीपैट 2025, अभी हम 2026 का बैच लॉन्च नहीं किए हैं, वो एंड ऑफ द फैब में आएगा, लेकिन 25 जीपैट का बैच लॉन्च हो चुका है। कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे 9039301429 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो 9144073645 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड पे। बाकी अगर आप जीडीसी प्राइम से हैं और भोपाल से दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं, यानी ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी बैचेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, उसका भी इंफॉर्मेशन सभी आपसे हम शेयर करेंगे। तो आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीनी ग्रीन इज एन आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सीनी ग्रीन आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड है, कहां से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं? तो भाई यहाँ पर सिनीग्रीन की बात की जाए, अगर हम आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड की बात करें, 4 ऑप्शन है, व्हाइट मस्टर्ड,
आपका रेप सीड, ब्लैक मस्टर्ड और एनीस सीड, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आपने याद किया होगा ब्लैक मस्टर्ड जो होते हैं वो आइसोथायोसाइनेट के अंडर में आते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आइसोथायोसाइनेट का जो एग्जाम्पल है वो क्या है जी, ब्लैक मस्टर्ड है। क्या है भाई, ब्लैक मस्टर्ड है। और ब्लैक मस्टर्ड की फैमिली क्या है, तो सर क्रूसीफेरी इसकी फैमिली है। और इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, तो सर सिनी ग्रीन इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कैसे याद करते हैं, तो आइसो से क्या निकालते हैं, एस, एस करो मस्त रहो, यानी एस करो मस्त रहो। एस से आइसोथायोसाइनेट हो जाएगा, मस्त से मस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन ज्यादा मस्ती नहीं करो, नहीं तो लाइफ क्रूशल हो जाएगी। और क्रूशल से यहां पर क्रूसीफेरी फैमिली है। और मस्ती करो लेकिन पाप मत करो, सीन मत करो। सीन मतलब क्या होता है, पाप होता है। तो मस्ती करो मगर पाप मत करो, तो सीन से हो जाएगा सीनी ग्रीन। तो सीनी ग्रीन कहां पे प्रेजेंट होगा, तो सर सीनी ग्रीन ब्लैक मस्टर्ड। तो एक छोटा सा ट्रिक था कि ऐस करो मस्त रहो, और उसके बाद ज्यादा मस्ती मत करो, लाइफ क्रूशल हो जाएगी। मस्ती करो मगर सीन मत करो। तो ये सारी चीजें, एक छोटी सी कहानी, एक छोटे से ट्रिक से पूरे आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ऐसे निमोनिक्स को आपको फॉलो करना है ताकि वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो बताइए क्या होगा ऑप्शंस, ब्लैक मस्टर्ड बिल्कुल सही ऑप्शन था आपका, ऑप्शन सी होगा, है ना। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। ब्रासिका निग्रा क्रूसीफेरी फैमिली है, आपको मालूम है। सिनीग्रीन यहां पर क्या है जी, इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जीपैट 2012 का क्वेश्चन है। Peruvoside is naturally obtained from one of the following plants. Identify the correct name. पेरुवोसाइड किस, ये पेरुवोसाइड क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। पेरुवोसाइड क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। किस प्लांट से ऑब्टेन्ड करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो किस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, डिस्कोरिया, जिनसिंग, लिकोराइस, थिबेटिया। अब बताइए क्या होंगे करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं पेरुवोसाइड की, तो पेरुवोसाइड में क्या होगा भाई, हाँ जी, ऑप्शंस डी है ना। अगर देखा जाए तो थिबेटिया ना, थिबेटिया, नेरिफोलिया इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। तो नेरिफोलिन, पेरुवोसाइड, थिबेटीन, ये सब इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं। स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ऑप्शंस डी यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पेरुवोसाइड, नेरिफोलिन, थिबेनिन, थिबेटीन ए, सेरेब्रोसाइड, ये सब के सब क्या है जी, थिबेटिया के केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं, जिनको हम येलो ओलिएंडर या तो लकी नट ट्रीज भी कहते हैं। ये हमारा क्या है, थिबेटिया है। बायोलॉजिकल सोर्स थिबेटिया नेरिफोलिया एपोसाइनेसी की फैमिली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। तो अल्केना टिक्टोनोरिया बोराजिनेसी फैमिली है इसकी। रूट्स आर यूज्ड इन, जीपैट 2018 का क्वेश्चन है जी। इनका यूज डैंड्रफ, टूथपेस्ट, फेशियल क्लीनिंग या लिपस्टिक फॉर्मुलेशंस, किस पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन 2018 जीपैट में पूछा गया था। तो अल्केना टिक्टोरिया बोराजिनेसी फैमिली जो है, रूट्स आर यूज्ड इन, जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। हाँ 2018 जीपैट का क्वेश्चन है, बताएंगे। ऑप्शंस डी, लिपस्टिक फॉर्मुलेशंस एंड हेयर डाइज, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर देखा जाए तो ये जो बोराजिनेसी फैमिली है, इनको हम लिपस्टिक्स में और हेयर डाइज में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऑप्शंस डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जीपेट 2017 का क्वेश्चन है। स्टेरॉइडल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट लोअरिंग ब्लड शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी स्टेरॉइडल इन नेचर है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा गया है कि उनको हम किस प्लांट से ऑब्टेन्ड करते हैं। ऑप्शन ए है मोमोटिका चेरेंसिया, ऑप्शन बी है क्विलेजा सैपोनेरिया, ऑप्शन सी है डिस्कोरिया डेल्टोइडी और ऑप्शन डी है ग्लाइसरिया ग्लैब्रा। बताइए। तो स्टेरॉइडल नेचर्स के होंगे और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ग्लाइकोसाइड की अगर बात की जाए तो ग्लाइकोसाइड में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए क्या होते हैं भाई, तो
तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो आपको जिम्नेमा और आपका ममोल्टिका यानी जो बिटर गार्ड जिसको हम कहते हैं, करेला जिसको कहते हैं, तो बिटर गार्ड जो ममोल्टिका चरंसिया प्लांट से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं वो क्या होते हैं जी, यूज होते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए स्टेरॉइडल के केस में। और बाकी ऐसे तो जिम्नेमा सिल्वेस्टर भी है जो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं, कम करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ममोल्टिका चरंसिया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर। तो ममोल्टिका चरंसिया का यह प्रॉपर्टीज है जो आपको क्या करना है, याद रखना है करेले का। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2004 का क्वेश्चन है। गेट 2004 में क्या है भाई, तो वाइल्ड चेरी बार्क कंटेन प्रूनासिन विच इज अ, वाइल्ड चेरी बार्क जो है वो कंटेन है भाई प्रूनासिन का। इसके ऑप्शंस बताइए, ऑप्शंस आपके सामने है, फिनोलिक ग्लाइकोसाइड, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, कॉमेरिन ग्लाइकोसाइड एंड साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, है ना। तो वाइल्ड चेरी बार्क कंटेन प्रूनासिन, प्रूनासिन में बताइए क्या होगा जी, फिनोलिक, आइसोथायोसाइनेट, कॉमेरिन और साइनोजेनिक, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं वाइल्ड चेरी बार्क की बात करूं तो बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी बार्क ये दोनों किसके आते हैं, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड का पार्ट है। आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड का क्या है, पार्ट है। तो आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड का अगर पार्ट है तो वो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पर आइसोथायोसाइनेट साइनोजेनेटिक है ना, आइसोथायोसाइनेट में तो ब्लैक मस्टर्ड है, सॉरी बेटा ना, ब्लैक मस्टर्ड आइसोथायोसाइनेट में आएगा। साइनोजेनेटिक अपन याद भी करते हैं सन की बीबी करके, सन की मतलब साइनोजेनेटिक, बिटर बीबी से हो जाएगा बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी बार्क। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो आप लगा रहे थे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि आपका वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, एक मिनट सॉरी, हाँ, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। क्लियर। तो वाइल्ड चेरी बार्क प्रूनासिन जो जिसमें प्रेजेंट है केमिकल कंस्टिट्यूएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीपैट 2013 का है, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड आर प्रोमिनेंट इन फैमिली। आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड किस फैमिली में है जी, क्रूसीफेरी, लिलिएसी, रोजेसी, एपोसाइनेसी। अभी हमने आपको याद करवाया था, जस्ट अभी मैंने आपको याद करवाया था कि आइसोथायोसाइनेट यानी ऐश करो मस्त रहो, ब्लैक मस्टर्ड ज्यादा मस्ती मत करो नहीं तो लाइफ क्रूसल हो जाएगी, यानी लाइफ क्रूसल यानी क्रूसीफेरी फैमिली। तो आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड की जो फैमिली होगी सर ब्लैक मस्टर्ड की, वो क्या होगी, क्रूसीफेरी होगी। जीपेट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस ए जो लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट आपने लगाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिंजिको बिलोबा बायलोबा इज यूज्ड फॉर एड्स। जिंजिको बायलोबा को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जीपेट 2014 का क्वेश्चन है ना। जीपैट 2010 का क्वेश्चन है। एक्सपेक्टोरेंट एक्टिविटीज, लिपिड लोअरिंग एक्टिविटीज, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्ट एक्टिविटी एंड एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी। तो जिंजिको बिलोबा किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जिंजिको बिलोबा की अगर बात की जाए तो ये आपने फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड में आपने पढ़ा होगा, और इनका यूज जो है जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन सी यानी कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्ट एक्टिविटीज होता है। ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन सी आप लोग लगा रहे हैं वो क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, जिनको बिलोबा का, जिनको ऐसी फैमिली है जो क्या होते हैं, यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2011 का है, Which of the following drug is a ट्राइटर्पिनॉइड कंटेनिंग रूट। इनमें से कौन से ड्रग हैं जो ट्राइटर्पिनॉइड कंटेनिंग रूट हैं। वैलेरियन, ब्राह्मी, शतावरी, एडुल्सा। ट्राइटर्पिनॉइड कंटेनिंग रूट्स इनमें प्रेजेंट हैं। जीपे 2011 का क्वेश्चन है, वैलेरियन, ब्राह्मी, शतावरी, एडुल्सा। जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बताएंगे, ऑप्शन से ए बी सी डी क्या होगा। अगर मैं ट्राइटर्पिनॉइड की बात करूं तो सर इन सब में केवल और केवल शतावरी में ही ट्राइटर्पिनॉइड बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। शतावरी है ना, तो रेसिमोसस एस्पार्गस इसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है। रेसिमोसस एस्पार्गस, सदियों से इस पर रेस हो रही है। तो ऑप्शन सी शतावरी लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इनमें क्या है जी, ट्राइटर्पिनॉइड प्रेजेंट हैं। याद रखना है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पिनॉइड, डिस्कोरिया, शतावरी में पेंटासाइक्लिक, जिनसेंग, लेकोराइज, सेनेगा, इन सब में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीपैट 2022 का क्वेश्चन यानी 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रूटीन। रूटीन के लिए ट्रू स्टेटमेंट इनमें से कौन से हैं? रूटीन इज अ बाइफ्लैवोनॉइड, ऑप्शन बी रूटीन इज अ फ्लैवोनॉल ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन सी रूटीन इज यूज्ड इन कैपिलरी ब्लीडिंग एंड ऑप्शन डी रूटीन इज यूज्ड एज अ विटामिन पी। क्या होंगे करेक्ट आंसर? क्या होंगे करेक्ट आंसर? तो यहां पर देखो ऑल, यहां पर अगर देखा जाए, हाँ क्या होंगे भाई? ऑप्शंस डी यहां पर करेक्ट होंगे ना। फ्लैवोनॉइड ग्लाइकोसाइड तो है ही भाई, फ्लैवोनॉइड नेचर का, फ्लैवोनॉल ग्लाइकोसाइड के अंदर में आते ही हैं, कैपिलरी ब्लीडिंग में यूज होते हैं, और विटामिन पी का ये क्या है जी? सोर्स है। ये क्या है? विटामिन पी का सोर्स के रूप में इनको हम याद रखते हैं। तो ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे बकव्हीट जो है, बकव्हीट यानी जिसका फैगोपायरम स्कूलेनेटम इनका क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स है, पॉलीजिनेसी फैमिली है। बहुत बोलते थे स्कूल टाइम पे, और स्कूल टाइम में रूटीन होती थी, काम करने का, पढ़ने का रूटीन हो जाता। तो रूटीन से रूटीन यहाँ पर क्या है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जो अपने हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2010 का क्वेश्चन है, क्वेसिया वुड इज अडल्ट्रेटेड विद। क्वेसिया वुड को अडल्ट्रेट किया जाता है किससे? ब्रूसिया एंटीडिसेंट्रिका, केसिया अंगस्टिफोलिया, सिनामोमम जिलेनिकम, सिफेलियस इपिका कुआन्हा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेसिया वुड को अगर हम अडल्ट्रेट की बात करें तो बेसिकली हम इसमें केसिया, ऑप्शंस बताइए, आप बताएंगे जल्दी से। ऑप्शंस बी ना क्या हो जाएंगे? ऑप्शंस बी, दैट इज द केसिया अंगस्टिफोलिया। केसिया अंगस्टिफोलिया यहां पर हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है ना। केसिया अंगस्टिफोलिया यहां पर आपको यूज करेंगे, सिमारुबिएसी फैमिली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2012 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज रिपोर्टेड टू हैव एंटी हिपैटोटॉक्सिक एक्टिविटीज, यानी लीवर के लिए प्रोटेक्टिव ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। पोडोफाइलोटॉक्सिन को, लिनालूल को, एंड्रोग्राफोलाइड को और सेफ्रानेल को। एंटी हिपैटोटॉक्सिक एक्टिविटीज यानी लीवर पे ये कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देता है, इस पर्पस के लिए इनको याद कंसीडर किया जाता है। कौन से ऑप्शन यहां पे सही होंगे? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर बताइए क्या होंगे? तो सर ऑप्शन सी एंड्रोग्राफोलाइड जो आपका है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर आपका आ जाएगा एंड्रोग्राफोलाइड, कालमेघ जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, सैलिसिन अ फिनोलिक ग्लाइकोसाइड ऑन हाइड्रोलिसिस इल्ड। सैलिसिन एक फिनोलिक ग्लाइकोसाइड है, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलता है? सैलिसिलिक अल्कोहल प्लस ग्लूकोज, फिनॉल प्लस ग्लूकोज, सैलिसिलाइल अल्कोहल प्लस ग्लूकोज, या सैलिसाइल एल्डिहाइड प्लस ग्लूकोज। तो ये तो क्लियर है कि सैलिसिन को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज तो मिलेगा, है ना। चारों ऑप्शंस में हमें ग्लूकोज मिल रहे हैं तो ग्लूकोज तो मिलेगा। अब सैलिसिलिक अल्कोहल है या फिनॉल है या सैलिसाइल अल्कोहल है या सैलिसाइल एल्डिहाइड है, ये अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखना है, ये अब हमें क्या करना है यहाँ पर कंसीडर करना है। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर इसका 2020 क्वेश्चंस का। ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? सी जो है यानी सैलिसाइल अल्कोहल प्लस ग्लूकोज। सैलिसिन की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ऑब्टेन्ड होंगे, यानी ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यहां पर आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स शो स्ट्रॉन्ग फ्लोरिसेंस इन अल्कली। अल्कली मीडियम में स्ट्रॉन्ग फ्लोरिसेंस इनमें से कौन से शो करता है? एंथ्रोन, एंथ्राक्विनोन, एंथ्रानॉल और ऑक्जेंथ्रोन। क्या होंगे? एंथ्रोन, एंथ्राक्विनोन, एंथ्रानॉल और ऑक्जेंथ्रोन क्या होंगे करेक्ट आंसर? बताइए। स्ट्रॉन्ग अल्कली में फ्लोरिसेंस, स्ट्रॉन्ग फ्लोरिसेंस कौन शो करेंगे? तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका ऑब्वियस एंथ्रानॉल अल्कोहल आपका यहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना, अल्कली में।
तो एंथ्रानॉल ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन सेना। सेना से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना। याद रखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारा सेना से रिलेटेड, क्या करा, आइसो बायलेटरल लीफ, ऑप्शन बी इंडियन वेराइटी हैज मोर हेयर एज कंपेयर टू यूरोपियन वेराइटीज, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन एपिकार्प ऑफ लीफ एंड एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन पेरिकार्प ऑफ पॉड। अब इनमें से हमें क्या चूज करने हैं, तो इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन सेना। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो अगर देखा जाए बेटा ऑप्शंस, यानी कि इंडियन वैरायटी की अगर बात की जाए, हेयर्स की बात की जाए, तो हेयर्स जो होते हैं वो ज्यादा नहीं होते हैं एज कंपेयर टू यूरोपियन वैराइटीज। तो ऑप्शन बी यहां पर इनकरेक्ट है। बाकी सारे स्टेटमेंट यानी आइसोबायलेटरल होते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है एपिकार्प में, और आपका पेरिकार्प में भी प्रेजेंट होते हैं, यानी पेरिकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प, तीन जो लेयर होते हैं उनमें ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस लिस्ट अ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, इट्स फाइटोकेमिकल ग्रुपिंग, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड कोरस्पोंडिंग सेमी सिंथेटिक एनालॉग, फाइंड अ मिसमैचिंग ऑप्शन। अब इसमें मिसमैचिंग ऑप्शन हमें चूज करना है। पोडोफाइलोटॉक्सिन, लिगैन, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, टोपोसाइड है, ठीक है, एट्रोपिन अल्कलॉइड है, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है, और होमेट्रोपिन्स हैं। सेनोसाइड, एंथ्राक्विनोन है, लैक्सेटिव है, सिनीग्रीन, और टीएचसी टर्पेनोफेनोलिक साइकोएक्टिव है, सही है, नेबिलोन्स हैं। तो सेनोसाइड ऑप्शन सी यहां पर देखिए, सेनोसाइड, एंथ्राक्विनोन, लैक्सेटिव, ये तो सही लग रहा है, लेकिन हाँ एक और सिनीग्रीन की अगर हम बात करें तो सिनीग्रीन क्या है भाई, तो सर सिनीग्रीन तो बेसिकली कहां पे प्रेजेंट था, अभी हमने पढ़ा था ब्लैक मस्टर्ड्स वगैरह के केस में। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है ना वो मिसमैच दिख रहे हैं, ऑप्शन सी यहां पर क्या होंगे, मिसमैच हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहां पर मिसमैच होगा, बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना, सेनोसाइड, एंथ्राक्विनोन है, लैक्सेटिव है, सिनीग्रीन्स यहां पर मिसमैच है, ठीक है। क्लियर, या मिसमैच पेयर्स में आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बॉर्न टाइगर टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। बॉर्न टाइगर टेस्ट किसके लिए आइडेंटिफाई किया जाता है, सेना के लिए, अलॉय के लिए, डिजिटलिस या एस्ट्रोपैंथस के लिए। एंड विच शो, क्या शो करेगा, पिंक पिंक, येलो येलो, विद द ड्रग बॉइल्ड विद द H2SO4 एंड द एडिशन ऑफ अमोनिया। बताइए क्या होगा, बॉर्न टाइगर टेस्ट से क्वेश्चन है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेना पिंक या अलॉय पिंक, क्या होंगे, बॉर्न टाइगर टेस्ट, है ना। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्लाइकोसाइड के केमिकल टेस्ट से है सर। ऑप्शंस यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए जो हो जाएंगे, यानी सेना जो है सर वो क्या करता है, बॉर्न टाइगर टेस्ट शो करता है, बाकी क्या करते हैं, मॉडिफाइड बॉर्न टाइगर टेस्ट को शो करते हैं। क्लियर, चलिए तो ये भी सिंपल सा है, ये आपका केमिकल टेस्ट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज रुबॉर्ब शो ब्लू फ्लोरिसेंस इन यूवी लाइट ड्यू टू। चाइनीज जो रुबॉर्ब है ब्लू फ्लोरिसेंस शो करता है यूवी लाइट में, किस कारण से, पाल्मिडीन ए के कारण से, पाल्मिडीन बी के कारण से, पाल्मिडीन सी के कारण से, या रैपोन्टिसिन के कारण से। अभी हम लोगों ने आज वाली ही क्लास में इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व किए थे, चाइनीज रुबॉर्ब से रिलेटेड 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं रुबॉर्ब से रिलेटेड, जो इनके फ्लोरिसेंस बेस्ड था। ये तीसरा क्वेश्चन है जो फ्लोरिसेंस के बेस्ड पर है ना। ये क्या है, आपका थर्ड क्वेश्चन है जो फ्लोरिसेंस बेस्ड है। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। चाइनीज रुबॉर्ब जो है वो क्या शो करता है, ब्लू कलर शो करता है, फ्लोरिसेंस, ये तो क्लियर है यूवी लाइट में, लेकिन किस कारण से करता है, ABCD या तो ऑप्शन डी। तो सर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पाल्मिडीन ABC हमें यहाँ पर है ही नहीं। हाँ अगर देखा जाए तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट तो है ही, र्यूम पाल्मिटम इनका बायोलॉजिकल सोर्स है, और वहीं से पाल्मिटम से पाल्मिडीन ABC आ जाता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट में, और रैपोन्टिसिन के कारण ये क्या कहते हैं, ब्लू फ्लोरिसेंस शो करते हैं चाइनीज के केस में। क्लियर, तो याद रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक टू अ नेचुरल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्विल।
यानी जो हमारे स्क्विल है यूरोपियन इंडियन रेड स्क्विल, उनसे दो प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। तो सर्कुलर स्टोमेटा इज द टिपिकल माइक्रोस्कोपिक फीचर इंडियन स्क्विल, नाइट्रस एसिड टेस्ट परफॉर्म्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन, राइफाइड ऑफ द calcium oxalate crystal are present and it contains C23 steroidal ring, यानी कार्डिनोलाइड और बफाडिनोलाइड, दो रिंग आपने पढ़ा होगा। कार्डिनोलाइड में C23 होते हैं, बफाडिनोलाइड में कार्बन 24 होते हैं, क्योंकि बफाडिनोलाइड में 6 मेंबर लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होता है और 17 नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ता है, और यहाँ पर क्या होता है भाई 5 मेंबर्स ऑफ लैक्टोन रिंग्स क्या होते हैं कार्डिनोलाइड्स के अंदर में जुड़ते हैं। अब बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन से Q एंड R, P एंड Q, P एंड R एंड P एंड S। बताइए क्या हो जाएगा जी। तो सर्कुलर स्टोमेटा तो क्लियर है, राइफाइड कैल्शियम ऑक्जेलेट भी क्लियर है, तो ऑप्शंस आई थिंक ऑप्शंस बताइए क्या होगा, ऑप्शंस बताइए। ऑप्शंस बी ना, यहां पर ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शंस बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि सर्कुलर स्टोमेटा प्रेजेंट है, टिपिकल माइक्रोस्कोपिक फीचर्स इनके अंदर, और राइफाइड ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट प्रेजेंट है। इट कंटेन्स C23 नहीं C24 बफाडिनोलाइड, है ना, बफाडिनोलाइड प्रेजेंट होते हैं, और बाकी नाइट्रस एसिड टेस्ट तो इसमें है ही नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर याद रखना है माइक्रोस्कोपी की अगर बात की जाए तो बफाडिनोलाइड यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी 6 मेंबर लैक्टोन रिंग आपको मिल जाएंगे, टोटल कार्बन 24 मिलेंगे स्क्विल के केस में, ठीक है ना। और बाकी आपको मिसोलिजिनस मीजोफिल वगैरह मिलेंगे, ये तो आपको पॉइंट क्लियर ही था पहले से ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स ऑफ सेना आर, सेना का जो माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स है वो क्या है जी। एपिडर्मिस शो प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर थिक वॉल्ड, यहां पर क्या जी, एपिडर्मिस शो मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, यहां पे थिक वॉल्ड ट्राइकोम्स है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, तो यहाँ पे ट्राइकोम्स ऐड कर लेना है ना, मिस्टेक्स हो गया है टाइपिंग्स का। यहाँ पर है एपिडर्मिस कंटेन मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, है ना, तो यहीं पर ट्राइकोम्स कर लीजिएगा। ऑप्शंस यहाँ पर क्या है जी, सेना लीफ है ना, सेना लीफ कंसिस्ट ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स कंसिस्ट ऑयल एंड सेना शो प्रिज्म ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स, क्या होंगे करेक्ट आंसर। सेना की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, तो एपिडर्मिस शो प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर थिक वॉल्ड वॉल्टी ट्राइकोम्स, है ना, थिक वॉल्ड वॉल्टी ट्राइकोम्स है यहां पर, है ना, वॉल्टी ट्राइकोम्स, ठीक है। तो P हो गया, फिर है एपिडर्मिस कंटेन मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, तो P तो करेक्ट लग रहा है। और बताइए, सेना कंसिस्ट ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स कंटेन्स ऑयल, सेना शो प्रिज्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। QR, PQ, PS एंड PS, दो ऑप्शंस PS है ना, यहां से आपको हिंट मिल गया, और आपका जो सर करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस बी। हम बी या तो सी दोनों कहेंगे, क्योंकि बी और डी, क्योंकि दोनों क्या है PS दिया गया है, ठीक है ना। P और S ये तो क्लियर था, वॉल्टी ट्राइकोम्स यानी सेना में भर्ती हो जाओ, एक क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व भी करवाया था। और S क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स प्रिज्म टाइप के क्या है प्रेजेंट हैं, बाकी ये दोनों क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। तो ऑप्शंस बी या तो डी दोनों एक ही ऑप्शन था, हम यहाँ पर P एंड S को करेक्ट मानेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये उनकी प्रॉपर्टी है, कोनिकल थिक वॉल वॉल्टी ट्राइकोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, अपना पैरासाइटिक स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट है, प्रिज्म कैल्शियम क्रिस्टल्स इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड आर एब्सेंट इन, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड किस में एब्सेंट है, अलेक्जेंडर सेना में, डॉग सेना में, इंडियन सेना में या पैल्दी सेना में। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड किसमें एब्सेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अलेक्जेंड्रियन, डॉग, इंडियन सेना या पैल्दी सेना, ठीक है ना। तो ये सेना ओवा बेटा है, डॉग सेना ओवा बेटा होता है ना।
ऑप्शंस डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ना। पैल्थी सेना के अंदर में ना एंथ्राक्विनोन जो होते हैं ना वो ग्लाइकोसाइड एब्सेंट होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो अडल्ट्रेंट की अगर बात की जाए डॉग सेना यानी केसिया ओवाबेटा, अरेबियन सेना आपका है पैल्थी सेना केसिया अरिकुलेटा, एब्सेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड उनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन सेनेगा रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट टेस्ट। आइडेंटिफाई द कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन सेनेगा रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट टेस्ट। स्वीट टेस्ट के लिए बताइए क्या रिस्पॉन्सिबल है सेनेगा में, एमाइगडेलिन, पॉलीगैलिटॉल, अमारोजेंटीन, सेनेजीन, क्या होंगे करेक्ट आंसर, क्या होंगे भाई, जल्दी से बताएंगे, सोचिए। अगर मैं सेनेगा की बात करूं स्वीट टेस्ट के लिए तो यहां पर आपको पोलीगेला सेनेगा, पॉलीगैलिटोल, बायोलॉजिकल सोर्स पोलीगेला है, पॉलीगैलिटोल यहां पर क्या है जी, रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर होंगे। स्वीट ऑफ टेस्ट ऑफ सेनेगा इज पॉलीगैलिटोल, दैट इज द 1,6 हाइड्रोसॉर्बिटॉल। क्लियर, सेनेगा रूट्स का याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं द बिटर टेस्ट ऑफ जेंसियन लूटिया इज ड्यू टू। जेंसियन लूटिया के पास बिटर टेस्ट है किस कारण से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जेंसियोपिक्रीन, पॉलीगैलिटोल, जेंसियसिन एंड अमारोजेंटीन। द बिटर टेस्ट ऑफ जेंसियन लूटिया इज ड्यू टू जेंसियोपिक्रीन, पॉलीगैलिटोल, जेंसियसिन एंड अमारोजेंटीन। क्या होंगे करेक्ट आंसर, तो जेंसियन लूटिया जो है जी आपको बेसिकली बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, ए बी सी डी जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन सी जेंटिसिन, अरे नहीं भाई, अमारोजेंटीन के कारण, ऑप्शन डी यानी अमारोजेंटीन के कारण क्या होता है, जेंसियन लूटिया के पास बिटर टेस्ट होता है। ध्यान रखेंगे जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, ठीक है ना, गलत करके नहीं आना है जी, आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चंस अगर आप गलती करोगे तो अच्छा, इसीलिए तो हम कर रहे हैं महा मैराथन, प्रैक्टिस कर रहे हैं साफ तौर से कि ताकि हम वहां पर अपने आप को एनालिसिस कर सकें कि हम कितने सही या कितने गलत कर रहे हैं। तो आप भी ना बिल्कुल सोच समझ करके आंसर करो, ताकि वहां क्यों हैबिट हो जाएगी, गलत करने की हैबिट हो जाएगी, वहां पर फालतू में एक नेगेटिव मार्क्स लेकर के आ जाओगे। तो कभी भी जो नहीं बन रहा है उसको नहीं करना है ना, जो बन रहा है उसी क्वेश्चंस को हमें अटेंड करना है, ठीक है। तो अमारोजेंटीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटर टेस्ट, ये याद रखना है बेटा। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेंसियोपिक्रीन इल्ड, जेंसियोपिक्रीन की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेंसियोबायोज प्लस ग्लूकोज, जेंसियोपिक्रीन प्लस ग्लूकोज, जेंसियोजेनिन प्लस ग्लूकोज, जेंसियोनोज प्लस ग्लूकोज, क्या मिलेंगे जब हम जेंसियोपिक्रीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शंस ए बी सी एंड डी क्या देखने को मिलेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेंसियोपिक्रीन इल्ड, जेंसियोपिक्रीन की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो हमें क्या मिलेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी दैट इज द जेंसियोजेनिन प्लस ग्लूकोज हमें देखने को मिलते हैं, याद रखेंगे। तो ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हो गया जेंसियोजेनिन प्लस ग्लूकोज, जब हम जेंसियोपिक्रीन की क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर जीपैट क्वालिफाई करना है, नाइपर क्वालिफाई करना है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट अगर मैं बात करूं तो वेस्ट प्लेटफॉर्म जो है जी वो क्या है, जीडीसी यानी जीपैट डिस्कशन सेंटर है, जहां से हर साल आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली जो है वो स्टूडेंट ने है अपना जो गोल है जीपैट क्वालिफाई करने का उसको अचीव किया। यानी जीडीसी के जो मेंटोर हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज हैं, उनके द्वारा जीपैट के लिए जो प्रिपरेशन की जाती है, ऑनलाइन कोर्स है जीडीसी प्राइम, बिल्कुल आप न्यू बैच ये 25-26 दोनों के लिए ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके ये हमारी जो एक्सपर्टीज हैं जो आपको क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को गाइड करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर अगर मैं पूरे फीचर्स की बात करूं तो जीपैट एग्जाम के बेस पर सारी क्लासेस लगती है, एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है, ऑनलाइन टेस्ट डिस्कशन होता है,
इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टिप्स एंड ट्रिक्स बाय एक्सपर्ट। हर एक चीज को, जैसे मैं छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मैनेजमेंट यानी कैसे हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इतने टेस्ट हम आपको देते हैं, डीपीपी कराते हैं, और साथ ही साथ में बीच बीच में ऐसे कुछ सेशंस लेते हैं जिसमें चीजों को क्लियर किया जाता है कि सर हमें कैसे मैनेजमेंट करना है। टेस्ट सीरीज जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, जो अभी मैं बात कर रहा था कि गलत नहीं करना है, सही करना है, वो सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। करना क्या है, तो सर प्ले स्टोर या तो ऐप स्टोर में जाकर के जीडीसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है और हमारी टीम से कांटेक्ट करना है। इफ यू वांट टू ज्वाइन GPAT classes and you want to achieve your goal, जहां से आपको क्या हो सकते हैं, आप एक अपने लिए नई दिशा और दशा चेंज कर सकते हैं। तो जीडीसी प्राइम से जरूर जुड़ें। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, अपने जूनियर्स, अपने कलीग्स को जरूर बताएं कि बैचेस स्टार्ट हो गई है, तो उस बैच को वो ज्वाइन कर लें। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एक्रिड स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मस्टर्ड ऑयल की एक्रिड स्मेल किसके कारण है जी? मिरिस्टिक एसिड, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, माइरोसिन, सिनीग्रीन। क्या होंगे इसमें? तो जल्दी से आंसर चाहिए, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं, 18 क्वेश्चन अभी और हमें करना है। बताइए क्या होगा? मिरिस्टिक एसिड में क्या, सॉरी मस्टर्ड की अगर बात की जाए तो अलाइल आइसोथायोसाइनेट ना, ऑप्शन बी। अच्छा ठीक है, यहां पर ए लिखा हुआ है, AACD, यही ना? ठीक है, ऑप्शन बी होंगे। इतना तो चलो ठीक है, कहीं थोड़ा सा एरर हो गया है, एक सर दोनों ए लिखा हुआ है सर, कोई बात नहीं, यहां पर क्या है भाई, बी आंसर होगा, इसको हम बी कर लेंगे, ठीक है ना? अलाइल आइसोथायोसाइनेट यहां पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी मस्टर्ड में जो आपको एक्रिड स्मेल मिलते हैं वो उसी के कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस पॉइंट को बिल्कुल। नेक्स्ट पे आते हैं, द कंपोनेंट ऑफ जिमनेमा सिल्वेस्टर, जिमनेमिक एसिड विच इज यूटिलाइज्ड फॉर। ये भी हमने आपको बताया था, आज वाली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। रिड्यूसिंग डायबिटीज, इंप्रूविंग एपेटाइट, क्रोनिक फीवर और एनेमा। बताइए, एनिमास फॉर द एक्सपल्शन ऑफ थ्रेड वर्म। जिमनेमिक एसिड को हम किस लिए यूज करते हैं? तो मैंने आपको बताया था अभी कि ममोल्टिका यानी डायबिटीज हुआ मॉम जी को, डॉक्टर ने क्या बोला, जिम ज्वाइन कर लीजिए। तो ममोल्टिका कहां पर यूज होगा? तो सर ममोल्टिका यूज होंगे डायबिटीज में। और जिम ज्वाइन कीजिए, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, तो डायबिटीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर बोलता है फिजिकल एक्टिविटीज करो, तो वहीं से तो जिम वर्ड निकालेंगे और क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, परमानेंट मेमोरी में सेव कर लेंगे कि डायबिटीज को ठीक करने के लिए ग्लाइकोसाइड में ममोल्टिका और जिमनेमा यूज होते हैं। यानी डायबिटीज हुआ था मॉम जी को और डॉक्टर ने क्या बोला, जिम ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? तो यहां पर आपको याद रखना नेक्स्ट इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑफ फिनॉल ग्लाइकोसाइड बियर बेरी इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लिप्स ऑफ प्लांट एरेक्टोस्टोफाइलोस अल्पिनिया इज आल्सो नोन एज बाबची, युवा, अरसी, खेला, स्वीट बेरी। क्या होगा? बाबची तो सर सोरेलिया का सिनोनिम्स है, युवा अरसी सर बियर बेरी है। युवा अरसी क्या है? बियर बेरी। बियर किसको पसंद है? युवाओं को पसंद है। एरिकेसी इनकी फैमिली है ना, याद रखेंगे। खेला तो सर किसका है? तो बिस्नेगा का, पिकटूथ और खेला। ठीक है, तो युवा अरसी क्या है? बियर बेरी। बियर किसको पसंद है? युवाओं को पसंद है। ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं, हेपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ पिकोराइजा इज ड्यू टू। पिकोराइजा के पास हेपेटोप्रोटेक्टिव अप्रोच है, यानी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को आज वाली क्लास में सॉल्व भी किए थे। किस कारण से पिकोराइजा के पास पिकोरोसाइड, कुटुकोसाइड, अमारोजेंटिन और जेंसियोपेक्रिन, इनके पास कौन से ऐसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिनके कारण से हेपेटोप्रोटेक्टिव नेचर कंसीडर किया जाता है इनको, यानी कि ऐसा माना जाता है कि लीवर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कौन सा भाई? आपका पिकोराइजा जो है, पिकोराइजा। बताइए क्या होगा? पिकोरोसाइड, कुटिकोसाइड, अमारोजेंटिन और जेंसियोपेक्रिन। जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर। हाँ जी, अब 15 क्वेश्चंस और हैं, जल्दी ही हो जाएगा, स्पीड बढ़ चुका है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यानी कुटिकोसाइड है ना, कुटिकोसाइड यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो गया। ऑप्शन बी
हेपेटोप्रोटेक्टिव जो नेचर है पिकोराइजा के पास, याद रखेंगे वो कुटोकोसाइड के कारण है। तो पिकोराइजा इज यूज्ड एज अ वैल्यूएबल बीटा टॉनिक, एंटी पीरियोडिक, फैब्रिक्स एंड स्टेमेसिक प्रॉपर्टीज है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है, जॉन्डिस में यूज होते हैं, ये सब याद रखेंगे, ठीक है ना। किसके कारण भाई? कुटोकोसाइड के कारण, ठीक है। जो हमारा लखनऊ में जो रिसर्च है उसने ये क्या किया था, जो आपका CDRI है उसने क्या किया था, ये चीजों को क्लियर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर यूवी रेडिएशन जेंसियन एक्सट्रैक्ट शो, जेंसियन यूवी रेडिएशन में क्या शो करता है? लाइट ब्लू फ्लोरिसेंस, लाइट ग्रीन फ्लोरिसेंस, येलो फ्लोरिसेंस, वायलेट फ्लोरिसेंस। जेंसियन क्या करेगा भाई? यूवी लाइट में कैसी फ्लोरिसेंस शो करेगा? फ्लोरिसेंस सर ये चौथी क्वेश्चन है आज वाली क्लास में, है ना? क्यों जी? ये 4th क्वेश्चन है ना, अभी 3 क्वेश्चंस और हम लोगों ने सॉल्व किया था रुबॉर्ब से, है ना। चले तो क्या हो जाएगा? तो सर यूवी में हमेशा याद रखना, सॉरी आपका क्या होगा? ब्लू जो है यानी लाइट ब्लू फ्लोरिसेंस शो करते हैं, ब्लू फ्लोरिसेंस ही आते हैं मोस्टली, ठीक है ना। चाइनीज वाले में भी ब्लू आ रहे थे, वायलेट कहां पर आ रहे थे? जब हम इंडियन की बात कर रहे थे रुबॉर्ब में, ठीक है। तो ऑप्शन से सही हो जाएगा। ड्रग कंटेनिंग बिटर ग्लाइकोसाइड मेनली जेंसियोपिक्रिन, जेंसियोपिक्रोसाइड भी कहते हैं। अमारोजेंटिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीटर टेस्ट, ये भी याद रखना कि अमारोजेंटिन जो इनमें प्रेजेंट है वो बीटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ड्रग ऑल्सो कंटेन फ्लैवोनॉइड अल्कलॉइड कॉल्ड जेंसियनिस, याद रखेंगे। और ब्लू फ्लोरिसेंस यूवी लाइट में क्या करते हैं? शो करते हैं। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनिलीन इज अ लार्जली प्रिपेयर्ड फ्रॉम, वैनिलीन कहां से प्रिपेयर्ड किया जाता है? ग्लूकोवैनिलीन, एनिथॉल, कैरियोफाइलम एंड यूजिनॉल। वैनिलीन इज लार्जली प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ठीक है ना। वैनिला फोडा, बताइए ग्लूकोवैनिलीन, एनिथॉल, कैरियोफाइलम और यूजिनॉल। ऑप्शंस डी, क्या? ऑप्शंस डी, ऑप्शंस डी बिल्कुल सही है, यूजिनॉल, है ना। यूजिनॉल यहां पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे वैनिलीन का, ठीक है। तो याद रखेंगे वैनिलीन में अदर सोर्सेस की अगर बात की जाए तो ये सारे पॉइंट दिए गए हैं। 2% वैनिलीन प्रेजेंट है, हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर ग्लूकोवैनिलीन देखने को मिलेंगे हाइड्रोलिसिस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग, मैच द फॉलोइंग ड्रग विद देयर फैमिली, फैमिली के साथ मैचिंग है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए वाइल्ड चेरी बार्क की फैमिली क्या होगी? ब्लैक मस्टर्ड, क्वेसिया, अम्मी, ठीक है। अम्मी का क्या है जी? अम्बेलिफेरेसी, बस यहीं से क्वेश्चंस। अम्बेलिफेरेसी किसका हो जाएगा? अम्मी का। अब बताइए, 2 हिंट मैंने दे दिया, अब S2 में आपको B और D, अब बताओ आप क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेसिया, सीमारू बीएसी ना, केस की सीमा ने, है ना। तो R का क्या हो जाएगा? 3। अब R का 3 कहां पर है? यहां पर कंफर्म हो गया क्योंकि R पर यहां पर क्या है? 1 है। ऐसे करिए ना, ब्लैक मस्टर्ड, क्रूसीफेरी, अभी तो मैंने याद करवाया था। तो Q का आपका कहां गया? R का 3 हो जाएगा, Q का क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। और बाकी क्या बचा भाई? वाइल्ड चेरी बार्क क्या हो जाएगा? तो सन की बीबी रोज से नहीं मानती है तो बिटर आलमंड, वाइल्ड चेरी बार्क और क्विलिया, इन तीनों की फैमिली रोजेसी है। सन की बीबी रोज से नहीं मानती, क्या करे? कीले घुमाने ले चलो। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फैमिली से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, एक साथ ही 4 फैमिली याद करवा दिया मैंने। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएंगे? तो सर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कुछ फैमिली दिया गया जिन फैमिली को आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लिवर पॉइजनिंग, कोई ऐसा पर्सन है जो लिवर की पॉइजनिंग से सफर कर रहा है ड्यू टू अल्फा एमेनिटीन, विच ड्रग शुड प्रिस्क्राइब टू दैट पेशेंट, बताइए। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लिवर पॉइजनिंग, लिवर पॉइजनिंग से सफर कर रहा है ड्यू टू अल्फा एमेनिटीन, एमेनिटीन, अल्फा एमेनिटीन के कारण, विच ड्रग शुड बी प्रिस्क्राइब टू दैट पेशेंट, कौन से ड्रग यहां पर प्रिस्क्राइब किए जाएंगे? सिलिमेरिन, जिंजको, पिकोराइजा, कालमेक। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अगर वो लीवर से इफेक्टेड है तो लीवर में हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग यूज करेंगे। बताओ इनमें से हेपेटोप्रोटेक्टिव कौन है? ABCD क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी क्या होंगे भाई? क्या कर रहे हो? ऑप्शन सी, सी सुनिए,
पिकोराइजा, पिक 2, वहां पर वो चीज नहीं, सिलीमेरीन जो आपका होगा ये क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। एरिस्टोफाइलेसी और कैम्पैनुलेसी इनकी दो फैमिली होगी। तो देखिए अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, वो भी पॉइंट हम लोगों ने जो सॉल्व किया था वो भी ध्यान रखना है। तो इट इज यूज्ड एज अ हेपाटोप्रोटेक्टिव एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी हेपेटिक डिसऑर्डर इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस, सिरोसिस, फैटी इनफिल्ट्रेशंस, ये यहाँ पर पॉइंट है इंडस्ट्रियल पर्पस लेवल पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो आपका आंसर होगा जी, इट हैज आल्सो अ मेंशन इन होम्योपैथी टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस एंड ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाई में इन्फेक्शन होने, इन्फ्लामेशन होने पर, और जॉन्डिस दोनों में भी इनको यूज किया जाता है। मिल्क थीसल को, सिलीमरीन को मिल्क थीसल बोला जाता है, वाइल्ड आरती चौक बोला जाता है, इसके अलावा मैरियम लेडीज बोला जाता है, मैरियम थीसल बोला जाता है, ये इनका सिनोनिम्स है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड का टिपिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा है? बैलाजीट टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट, सोडियम पिक्रेट टेस्ट। तो बताइए ना, बैलजीट टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट, ये तीनों किसके हैं? डिजिटैलिस के हैं ना। ये तीनों के तीनों क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड के हैं, डिजिटैलिस के हैं। तो ऑप्शन डी बचा भाई, सोडियम पिक्रेट टेस्ट, जो किसके हो जाएंगे आपके? तो सर ये ऑप्शन हो जाएगा साइनोजेनेटिक, यानी वाइल्ड चेरी बार्क और बीटर आलमंड के लिए अगर हमें टेस्ट करना है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो सोडियम पिक्रेट टेस्ट हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्लियर। चलिए, जहां पर आपको येलो टू ब्रिक रेड कलर देखने को मिलेंगे। पहले येलो अपीयरेंस आता है, बाद में क्या होता है? रेड कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लैवेनॉइड इज ट्रीटेड विद द मैग्नीशियम एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट शो पिंक कलर इन। कौन से टेस्ट में एक्सट्रैक्ट है फ्लैवेनॉइड का, फ्लैवेनॉइड ग्लाइकोसाइड का, इज ट्रीटेड विद द मैग्नीशियम, Mg के साथ उसको हम ट्रीट करते हैं, एंड HCl के साथ ये पिंक कलर शो करता है। कौन से टेस्ट में? बैलाजीट टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट, लीगल टेस्ट, सिनोडा टेस्ट। तो भाई बैलाजीट टेस्ट में बालाजी टेम्पल से पकड़ा गया पिक्रिडीन, वहां पर था जी, है ना, पायरिडीन्स आपको वहां पर था। और किलर किलियानी टेस्ट में भी तो नहीं है, वो तो ग्रीन जेल में बंद किया गया, ग्रीन कलर। लीगल टेस्ट पूरे दिन लगे, बाद में क्या कहते हैं? रेड, यानी खून का मामला है, रेड कलर आता है। शिनोडा टेस्ट आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, दैट इज द पिंक कलर, है ना। डी बिल्कुल जो आपने सही लगाए हो, डी वो सही है बिल्कुल, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो फ्लैवेनॉइड को आपको याद रखना है कि सिनोडा टेस्ट ये क्या करते हैं? शो करते हैं। न्यू कोर्सेस लॉन्च किया गया है, यानी अगर आप जीपेट 2024 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अभी तक आप लोग कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन नहीं किए या ज्वाइन भी किए और जीडीसी से आपको लगता है कि ज्वाइन करना है, तो जरूर आप जुड़िए। ये नई बैच है जो मात्र 3490 यानी 3500 रुपये से भी कम में, 10 रुपये कम में, है ना, हमारा जो कोर्स है जीडीसी कैप्सूल, जो कोर्स हमारा यहाँ पर जो रैंकर्स बैच फॉर जीपैट 2024 है, उसमें आप जरूर जुड़िए, जहां पर आपको 300 प्लस लाइव क्लासेस है। एक्स्ट्रा फोकस किया जाएगा कैप्सूल्स वाले चीज पे, 25 क्लास टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट 500 प्लस है, रैपिड रिविजन्स है, साथ ही साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। किसमें? रैंकर्स बैच फॉर जीपैट 2024। तो जीपैट रैंकर्स बैच में आप जरूर जुड़ें, बहुत कम कॉस्ट है, वहां पर आपको एक बेहतर रिजल्ट के लिए आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट कैंथेराइड्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू। कैंथेराइड, कैंथेराइड से रिलेटेड यानी कि कौन सा? तो कॉमेरिन डेरिवेटिव्स, कॉमेरिन डेरिवेटिव्स ग्लाइकोसाइड कैंथेराइड है, उनसे रिलेटेड है जी। तो हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इट कंटेन वेसिकेटिंग प्रिंसिपल कैथरोसाइड, इट इज अ हेयर ग्रोथ स्टिमुलेंट, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इंसेक्ट आर डाइड अबव द 40 डिग्री सेल्सियस एंड इट बिलोंग टू द फैमिली कोकीडे। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? कैंथेराइड कोकीडे नहीं है जी, कोकीडे तो सर कोचिनियल की फैमिली है। ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब 3 ऑप्शंस में बताइए क्या होंगे? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शंस ऑप्शंस यहां पर आपके मिल जाएंगे कि ऑप्शंस बी जो आपका है, यानी कि हेयर ग्रोथ स्टिमुलेंट, यानी कैंथेराइड जो है वो हेयर ग्रोथ स्टिमुलेंट के रूप में ये क्या है? यूज होते हैं। ये आपको क्या करना है? याद रखना, हेयर ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है ना। फैमिली मेलोइडी फैमिली है, कैंथेराइड वेसिकेटोरिया
इनसे इनको हम ऑब्टेन्ड करते हैं। कैंथ्रेडीन्स याद रखना है। इट कॉज हेयर ग्रोथ, ये हेयर ऑयल्स में यूज होते हैं और हेयर ग्रोथ को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसाइड इज यूज्ड एज अ इनेमा इन द फॉर्म ऑफ द इन्फ्यूजन ऑफ एक्सपेल्ड थ्रेड वर्म, थ्रेड वर्म को एक्सपेल आउट करने के लिए सोलेनम, जेंसियन, क्वेसिया, कॉसनियल क्या यूज किए जाते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसाइड यूज्ड एज अ इनेमा इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्यूजन टू एक्सपेल थ्रेड वर्म, थ्रेड वर्म को एक्सपेल करने के लिए क्या यूज किए जाएंगे? सोलेनम, खासिनम यानी कि स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड, जेंसियन है ना, क्वेसिया और आपका कोसनियल। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएंगे? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? सी, दैट इज द क्वेसिया। क्वेसिया को क्या किया जाता है जी? एक्सपेल करने के लिए थ्रेड वर्म को यूज किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। सिमारुबिएसी फैमिली है, थ्रेड वर्म को बाहर करने के लिए इनको क्या करते हैं? हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेनेगा रूट। अच्छा, सेनेगा रूट का स्टेटमेंट हमें है ना। अब इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को हमें चूज करना है। 4 स्टेटमेंट है। कंटेन्स अ बैंड ऑफ एनलार्ज फ्लोएम गिविंग राइज टू अ कील, कील है। इंडियन सेनेगा दैट इज द पोलीगला साइनेंसिस डज नॉट कंटेन सैपोनिन। राफाइड ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल आर प्रेजेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द सेनेगा इज ड्यू टू सेनेगिन। बताइए क्या होंगे करेक्ट आंसर? पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड एस, क्यू आर एंड एस, पी आर एंड एस। तो क्या हो जाएगा जी? थोड़ा सा रीड कीजिए और करेक्ट आंसर बताइए इसका। बिल्कुल ऑप्शंस यहां पर अगर देखा जाए तो बी सही होगा, पी क्यू एंड एस। आर इसीलिए राफाइड ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट है ना, बिल्कुल। तो कंटेन्स बैंड इनलार्ज, ये तो क्लियर है, कील से है। सेनेगा में पोलीगला साइनेंसिस डज नॉट कंटेन सैपोनिन। और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ सेनेगा इज ड्यू टू द सेनेग्रेंस। राफाइड्स ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट यहां पर नहीं है, शायद प्रिज्म ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए आर वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पी क्यू एंड एस यहां पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो बायोलॉजिकल सोर्स आपको मालूम है, पोलीगेला सेनेगा पोलीगेलेसी फैमिली है। माइक्रोस्कोपी इनलार्ज फ्लोएम है कील्स के फॉर्म में। केमिकल कंस्टिट्यूएंट सिनिगिन प्रेजेंट है, पोलीगेलिक एसिड प्रेजेंट है, पोलीगेलिटोल प्रेजेंट है स्वीट टेस्ट के लिए। और आपको याद रखना है इंडियन सेनेगा पोलीगेला साइनेंसिस एज पर एज आईपी 1955 नोट कंटेन सैपोनिन, सैपोनिन उनमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रूनासिन बाय प्रूनेज एंजाइम टू इट गिव्स। प्रूनासिन्स को यानी जो हमारा साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है उनको हाइड्रोलिसिस करेंगे प्रूनेज एंजाइम्स के द्वारा तो क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड प्लस हाइड्रोसाइनिक एसिड प्लस ग्लूकोज, हाइड्रोसाइनिक एसिड प्लस बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड प्लस एसिटल्डिहाइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड प्लस बेंजल्डिहाइड प्लस सिमरोज। क्या होंगे करेक्ट आंसर? ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रूनासिन बाय प्रूनेज एंजाइम इट गिव्स क्या देगा? प्रूनेज एंजाइम के केस में बताइए। बेंजल्डिहाइड प्लस हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड प्लस बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड प्लस एसिटल्डिहाइड एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड प्लस बेंजल्डिहाइड प्लस सिमरोज। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शंस ए बी सी डी जल्दी से बताएंगे। हाँ थोड़ा फास्ट है, अब स्लो करो तो भी कहोगे कि सर स्लो बहुत ज्यादा है, फास्ट है तो सर फास्ट है ना। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पर? ऑप्शंस ए हो जाएगा, यानी बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड और प्लस ग्लूकोज आपको मिल जाएगा। जब प्रूनेज एंजाइम से प्रूनासिन को आप क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेंजल्डिहाइड प्लस हाइड्रोसाइनिक एसिड प्लस ग्लूकोज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यही था ना। ओके, अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन। चीफ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अम्मी मेजस, अम्मी मेजस में यानी अम्मी में क्या है जी? क्या प्रेजेंट है? जैंथोटॉक्सिन, खेलोसाइड, जैंथीन, जैंथीमम। चीफ कंस्टिट्यूएंट अम्मी मेजस के अंदर में यानी कॉमरीन डेरिवेटिव्स में अम्मी मेजस एक अम्मी आपका बिसनेगा के लिए भी है।
अम्मी मेजर्स में अगर देखा जाए तो सिंपली आपको याद रखना है बेटा, जो जैंथोटॉक्सिन है वो इनके क्या है जी, मेन कंस्टिट्यूएंट है केमिकल कंस्टिट्यूएंट में। ऑप्शन ए यहां पर ध्यान रखना है, बिल्कुल ऑप्शन ए यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जैंथोटॉक्सिन विच इज प्रेजेंट फ्रॉम द 0.4 to 1.9%, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, अ ड्रग एक्स इज एन आउटस्टैंडिंग ड्रग फॉर डायबिटिक्स ट्रीटमेंट कंटेन अल्कलॉइड बिटेन एंड कोलिन लीव्स आर यूज्ड, आइडेंटिफाई द ड्रग। अब एक ड्रग है जो डायबिटीज पेशेंट में यूज होता है, उनमें एक अल्कलॉइड प्रेजेंट है बिटेन एंड कोलिन। अब वो ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना है, वो कौन सा, लिक्विराइज, जिमनेमा, पिकोराइजल, सिराटा। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज है, ग्लाइकोसाइड ही है, लेकिन उनमें अल्कलॉइड प्रेजेंट है बिटेन एंड कोलिन। वो ड्रग को आइडेंटिफाई करना है आपको, लिक्विराइज, जिमनेमा, पिकोराइजा, सिराटा। तो जिमनेमा तो हमें मालूम है सर, ये डायबिटीज के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो जिमनेमा यहां पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ममोर्टिका। स्टेरॉइडल के केस में हो जाएगा, स्टेरॉइड रिंग के केस में आंसर ममोर्टिका था, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन आज वाली ही क्लास में सॉल्व किए थे, और यहां पर जिमनेमा हो गया। ठीक है ना, तो जिमनेमा ममोर्टिका दोनों के पास क्या है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज है। मैं बार बार याद करवा रहा हूं, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना, कि डायबिटीज किसको हुआ, मॉम जी को, और मॉम जी को डॉक्टर ने क्या बोला, जिम ज्वाइन कीजिए, ममोर्टिका, जिनसेंग, और आपका डायबिटीज से एंटी डायबिटिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गोखरू हैज गिवन बिलो। गोखरू, गोखरू, गोखरू मतलब ये भी आपका स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड, सॉरी सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है ना, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में आते हैं। तो फ्रूट्स आर यूज्ड एज अ डायरेटिक्स एंड टॉनिक, इट्स बिलोंग टू फैमिली जाइगोफाइलेसी, इट कंटेन ट्रेस ऑफ अल्कलॉइड आर हार्मिन एंड हार्मन, इट कंटेन एंथ्राक्विनोन रिंग। बताइए कौन कौन से आंसर सही है। पी इज ट्रू, क्यू इज ट्रू, आर इज ट्रू, एस इज फॉल। पी इज ट्रू, क्यू इज ट्रू, आर इज फॉल्स, एस इज फॉल्स। पी इज फॉल्स, क्यू इज फॉल्स, आर इज ट्रू। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो फ्रूट्स आर यूज एज अ डायरेटिक्स एंड टॉनिक, ऑब्वियस ही बात है, डायरेटिक्स के लिए ही यूज किया जाता है गोखरू। 12 गोखरू भी यूज करते हैं हम गाउट वगैरह में। इट बिलोंग टू फैमिली जाइगोफाइलेसी, शादी के बाद गोलू जाग गया, मैंने याद करवाया था फैमिली में आपको। ठीक है ना, तो शादी के बाद गोलू जाग गया, जाइगोफाइलेसी, ये भी सही है। ठीक है ना, अब बताइए ना। इट कंटेन ट्रेस ऑफ अल्कलॉइड और हार्मिन और हार्मन, क्या होंगे करेक्ट आंसर। तो ये तो क्लियर हो गया सर कि दो स्टेटमेंट हमारा सही है, अपना, और तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है हार्मिन और हार्मन ये भी प्रेजेंट है। ऑप्शन डी दैट इज द एंथ्राक्विनोन तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन डी तो कहीं से है ही नहीं। एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में एंथ्राक्विनोन और एंथ्रानॉल दोनों प्रेजेंट होते हैं, जो कहां पर है, रुबॉर्ब, कैस्केरा, सेना, कोसनियल, एलॉय और हाइपरिकम में। उनमें क्या है, एंथ्रासिन यानी एंथ्राक्विनोन रिंग प्रेजेंट है। तो ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ड्रग कंटेन ट्रेसेस ऑफ अल्कलॉइड दैट इज द हार्मिन एंड हार्मन। ये पॉइंट यही कंफ्यूज कर रहा था, ये पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। बाकी सारा पॉइंट तो याद था कि गोखरू और 12 गोखरू को डायरेटिक्स और एफ्रोडायसिक प्रॉपर्टी भी होते हैं, एफ्रोडायसिक नेचर के भी होते हैं, और गाउट में भी यूज होते हैं। जाइगोफाइलेसी फैमिली है, ठीक है ना, ट्राइबुलस टेरेस्टरिस इसकी बायोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल्मिडीन ए फॉर्म्ड फ्रॉम द टू डिफरेंट एंथ्रोन मॉलिक्यूल्स आर। पाल्मिडीन ए फॉर्म्ड फ्रॉम टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से पाल्मिडीन ए बनते हैं। वो मॉलिक्यूल्स कौन सा जी, इमोडिन प्लस एलॉय इमोडिन, क्राइसोफेनॉल प्लस एलॉय इमोडिन, इमोडिन प्लस क्राइसोफेनॉल, या इमोडिन प्लस क्राइसोफेनॉल प्लस ग्लूकोज। क्या होंगे करेक्ट आंसर। क्या होंगे, पाल्मिडीन ए बी सी, इन सब का आपने क्या किया होगा, पढ़ा होगा कि ये किन किन से बने होते हैं, वहां से ये क्वेश्चन है। तो पाल्मिडीन ए सिंपली अगर देखा जाए ना, तो इमोडिन प्लस एलॉय इमोडिन से बने होते हैं। पाल्मिडीन ए क्या है, इमोडिन प्लस एलॉय इमोडिन। तो याद रखेंगे ऑप्शन से आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, जिन्होंने भी ऑप्शन से यहाँ पे लगा है सबका दिया गया है बेटा। पाल्मिडीन ए इमोडिन प्लस एलॉय इमोडिन है, पाल्मिडीन बी क्राइसोफेनॉल प्लस एलॉय इमोडिन है, पाल्मिडीन सी में इमोडिन प्लस क्राइसोफेनॉल है। तो ये याद रखेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, ये बिल्कुल मैं श्योर कर रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। और बहुत साल से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। बिल्कुल ध्यान रखना कि पाल्मिडीन ए बी सी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है एंथ्रोन्स में। ठीक है,
नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी आज के महामैराथन ग्लाइकोसाइड पार्ट 2 का क्या है लास्ट क्वेश्चन, यानी ग्लाइकोसाइड के टोटल 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 50 क्वेश्चन अपन पहले किए थे पार्ट 1 वाले महामैराथन में, और 50 क्वेश्चन आज वाले महामैराथन में हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। क्या करा है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड को किनसे ऑब्टेन करते हैं, रूट्स ऑफ पिकोराइजा कुरुआ, ड्राइड बार्क ऑफ रैमनास पर्सियाना, ड्राइड रूट ऑफ एस्पार्गस रैसिमोसस एंड ड्राइड लीव्स ऑफ नेरियम ओलिएंडर। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, मोमोल्टिका, जिनसेंग, गोखरू, शतावरी, डिस्कोरिया, ये सब इनमें आ जाते हैं, है ना। सफेद मुसली, लिक्वेराइस, क्विलिया, सेनेगा, ब्राह्मी, ये सब के सब क्या है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है। रूट्स ऑफ पिकोराइजा कुरुआ, पिकोराइजा कहां पर है, तो सर मैम ये मिसलेनियस में आते हैं। ड्राइड बार्क ऑफ रैमनास पर्सियाना, काश में तेरे राह पर होता, कैस्केरा, यानी ये एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में आते हैं। ड्राइड रूट्स ऑफ एस्पार्गस रेसिमस, सदियों से इस पर रेस हो रहा है, सदियों मतलब शतावरी, शतावरी कहां पर आता है, तो सर शतावरी सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में आता है। ड्राइड लिप्स ऑफ नेरियम ओलिएंडर, नेरियम ओलिएंडर, ओलिएंडर कहां पर है, तो सर स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड में है। तो एस्पार्गस रेसिमसस यानी जो शतावरी का बायोलॉजिकल सोर्स है वही तो सर सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में आएंगे, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि क्या है भाई, मोमोल्टिका, जिनसेंग, गोखरू, शतावरी और डिस्कोरिया, सफेद मुसली, लिक्वेराइस, सेनेगा ब्राह्मी और क्विलिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल जिन्होंने लगाया है वो सही है, एस्पार्गस रेसिमोसस, ये आपको ध्यान रखना है। बायोलॉजिकल सोर्स भी मैंने बता दिया, लिलिएसी फैमिली है, ये आपको पहले से ही चीजें क्या है मालूम है। तो ये हमारा आज का महामैराथन जो था बेटा, टोटल 50 क्वेश्चंस का ग्लाइकोसाइड पार्ट 2 का वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। थोड़ा सा शायद लेंथी बना है क्योंकि कुछ चीजों को हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बता रहा था, ठीक है। तो अगले क्लास यानी कल हमारी जो अगला महामैराथन है वो भी फार्माकोग्नोसी से ही है, तो उस महामैराथन में हम क्या करेंगे, यानी अगली महामैराथन में वोलाटाइल ऑयल टर्पिनॉइड्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप कल वाली महामैराथन में वोलाटाइल ऑयल्स और टर्पिनॉइड प्लीज डिस्कस करके यानी पढ़ करके आप आएंगे, क्लियर, रिवाइज करके आएंगे ताकि कल हम 50 क्वेश्चंस को क्या कर सके, सॉल्व करें। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले महामैराथन सीरीज में। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि हर साल की तरह इस वर्ष भी जो है जीडीसीएन अपना परचम जरूर लहराएंगे, और जो रिजल्ट है जीपैट में वो बिल्कुल जीडीसीएन ही वहां पर छाएंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद से आप पे मैं छोड़ रहा हूं कि आप मेहनत करते रहें, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके। क्लासेस अगर कुछ छुट्टी है तो उसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल्स होते हैं प्राइम वाले बैच में, उन रिकॉर्डिंग्स को आप देखिए, और साथ ही साथ में हमारे जो न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं, चाहे वो ऑफलाइन सेंटर हो भोपाल वहाँ पर, चाहे वो ऑनलाइन हमारी जीडीसी प्राइम है, दोनों जगह पर आप अपने जूनियर्स, अपने कलीग्स को जरूर बताएं कि नई बैच स्टार्ट हुई है 25-26 जीपैट के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी। गुड नाइट एवरीवन।